वीडियो स्टार्ट हो गई। देखो, सीजीपी प्रोटेस्ट बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं। एज अ स्टूडेंट मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। पहली चीज़, बैकग्राउंड इग्नोर करो, ठीक है, उसे मत देखना, आप सिर्फ मेरी बात पे फोकस करिए। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करी, जैसा कि लोग जैसा दीपके ने बोला, अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट में, कि अन्ना हजारे ने अनशन किया था। सरकार उस केंद्र की सरकार कांग्रेस थी, सरकार ने उनसे आके बात करी थी। पर अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था उसको मैंने अभी काफ़ी चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद मुझे पता चला अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार को लेकर के था। और भ्रष्टाचार किसकी केंद्र सरकार की मौजूदगी में था? कांग्रेस की। ठीक है, वो अपनी जगह है, आज भी भ्रष्टाचार है, मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, न मना कर रहा हूँ। आज भी भ्रष्टाचार है, कल भी भ्रष्टाचार था। अन्ना हजारे जी ने इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था सन 2011 में, जिसके लिए केंद्र की सरकार ने उनसे बात करी थी और उस चीज़ को रेजोल्यूट किया होगा या किया था, इतना डीप मैंने नहीं देखा फिर भी। लेकिन अन्ना हजारे जी के प्रोटेस्ट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं था, कोई भी अदर चीज़ इंक्लूड नहीं थी उनके अनशन पे, और उन्हें इसलिए उस चीज़ को देखा गया। दूसरी बात, जैसा कि मैंने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट में उन लोगों को सपोर्ट करने वाले खड़े हैं, जैसे जेएनयू में एक नारा छात्र के द्वारा नारा की लगाया गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उन श्रीमान का नाम उमर खालिद और दो साथी औरों के भी नाम इंक्लूड हैं। कुछ कन्हैया कुमार करके था और एक और नाम था कोई, पर उमर खालिद का नाम ज़्यादा हाईलाइट हुआ, और कन्हैया कुमार को सुनने में आया था कि उनको कोई प्रूव नहीं हुआ, पर फिर भी उमर खालिद को एज अ मेन लीडर ज़्यादा हाईलाइट हुए, और आज भी वो इस चीज़ के खिलाफ हैं, मतलब इस चीज़ के लिए उनको आज भी बोला जाता है। जो कि उमर खालिद के खास मित्र मिस्टर सौरभ दास जी, जो कि अभिजीत दीपके के साथी हैं इस समय, और उन्होंने अपना साथी बनाया है प्रोटेस्ट में, और वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में बैठते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, जिसके लिए उमर खालिद उनके काफ़ी खास दोस्त थे। और मिस्टर उमर खालिद जी का नारा रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। साथ ही उन बहुत शर्मिंदा थे वो अफजल के साथ हुई दुर्घटना के साथ, इस चीज़ के लिए वो बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि अफजल ने भी कुछ गैर कानूनी गतिविधियाँ की थी, और जो कि देशद्रोही की श्रेणी में आता है, उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा थे अफजल जी से, क्योंकि वो उन्हें बुरा लगा था। साथ ही विजेता दहिया जी, मेन टॉपिक मेरा विजेता दहिया हैं, जो कि ध्रुव राठी के राइटर हैं, जर्मन शेफर्ड जिसे लोग कहते हैं, सॉरी, मेरा उनसे कोई पर्सनल थॉट नहीं है। विजेता दहिया का मेरा मेन टॉपिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसे बताया जा रहा है सीजेपी की तरफ से नीट को रिगार्डिंग, उन्होंने श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो कि मैं अपने एंड से बहुत मानता हूँ, और काफ़ी हिंदू, मुस्लिम और भी अदर रिलीजन्स के काफ़ी लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह की से मानते हैं, उनकी काफ़ी इज्जत है समाज में, और काफ़ी बड़े महंत और संतों में उनकी गिनती की जाती है। विजेता दहिया जी उन्हें कहते हैं कि आप उन्हें महाराज क्यों कहते हैं, वो कौन होते हैं महाराज कहलवाने वाले, या उन्हें मतलब जो भी बोला उन्होंने उनके खिलाफ था, वो सही तरीका नहीं था मेरे हिसाब से। सॉरी, बीच में वीडियो इंटरप्ट हुआ। लेकिन विजेता दहिया जी से मेरा सवाल है, विजेता दहिया जी, मैं उनसे मेरा पर्सनल एक सवाल है, उनको क्या मसला क्या है भाई? अगर हम उन्हें महाराज कह रहे हैं, हम उन्हें गुरु कह रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल थॉट है, आपका मैटर नहीं है। अगर आप इतने हिंदू विरोधी हैं, आपके और भी कई वीडियोस हैं जो कि हिंदू विरोधी रहे हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस अभी इंस्टाग्राम पे देखे, फेसबुक पे देखे। तो अगर आप हिंदू विरोधी हैं तो आप उस चीज़ का मुद्दा अपने पास रखें, और अगर आप किसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आप किसी अदर पॉलिटिकल नारे या किसी भी धार्मिक नारों को मत जोड़ें, और या फिर आप उसे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट मत बोलें। साथ ही उसमें एक और साथी हैं मिस्टर अभिजीत दीपके के आशुतोष रांका जी, जिनका साथ रहता है आम आदमी पार्टी के साथ। वो हमेशा आम आदमी पार्टी का, मतलब क्या कहते हैं उसे, ऐड वगैरह, जैसे हमारे आम भाषा में कहते हैं प्रचार प्रसार, वो आशुतोष रांके जी जो हैं आम आदमी का प्रचार प्रसार करते हैं काफ़ी ज़्यादा। साथ ही सीजेपी प्रोटेस्ट में एक श्रीमती अरुंधति रॉय जी शामिल हुई थी, जिनका एक नारा रहा था, नारा क्या, उन्होंने किसी
कॉन्फ्रेंस में या किसी चीज़ में उन्होंने इस चीज़ को बोला था, कॉन्फ्रेंस थी क्या थी वो मुझे नहीं मालूम है, बट फिर भी उन्होंने एक लाइन बोली थी जो मैंने नोट डाउन भी कर लिया, अगर मैं ज़बान फिसल जाए, अंग्रेज़ी के थोड़े शब्द हैं इधर उधर हो जाए। कश्मीर हैज़ बीन नेवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उनका कहना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ के किसी खुले दावे के साथ कहना चाहिए, क्योंकि हमेशा से कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम यही सुनते हैं, यही हमने सुना है और यही सुनते रहेंगे। कश्मीर भारत का था, है, रहेगा। तो उन्हें ये कोई राइट नहीं है कि हमारे देश के लिए किसी हिस्से को बताना कि वो भारत का हिस्सा है या नहीं है। अगर वो इस तरह के नारों का समर्थन करती हैं, उमर खालिद का समर्थन करती हैं या किसी अदर गैर इंसान का समर्थन करती हैं जो देशद्रोही में की श्रेणियों में आता हो, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए या उन्हें इस चीज़ की परमिशन देनी चाहिए कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हों। साथ ही रही बात कॉकरोच वर्ड की, हाँ एक और वर्ड मिला मुझे, कॉकरोच। किसने बोला था? मिस्टर CGI ने, CGI सूर्यकांत, शायद उनका नाम यही था, मैं भूल गया हूँ, मैंने नोट डाउन भी नहीं करा है, बट जहाँ तक मुझे याद है उस CGI का नाम मिस्टर सूर्यकांत था, जिन्होंने हमारी जेनजीज को कॉकरोच बोला था, जो कि उन्होंने गलत वे में बोला, मुझे पता है, और बाद में उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई किया। लेकिन आपको नहीं लगता है कॉकरोच का एक मुद्दा लेकर के किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाया जा रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन किया जा रहा है? क्योंकि स्टूडेंट के नाम पे उठाए गए मुद्दे आप स्टूडेंट तक नहीं रह गए हैं, वहाँ पे धार्मिक चीज़ों पे बात हो रही हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, जय भीम जय संविधान के नारे लग रहे हैं। जय संविधान से मुझे कोई इशू नहीं है, जय भीम से मुझे कोई इशू नहीं है, बट अगर कहीं पे हिंदू विरोधी बातें होती हैं, किसी अदर रिलीजन को लेकर के कोई इस तरह की बातें होती हैं और अलग अलग नारे होते हैं, ब्राह्मणवाद की बातें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट का नारा है, वो जाहिर सी बात है फिर एक पॉलिटिकल चीज़ें बन रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ जैसे भी है आप उसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम ना दें, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय जैसी महिलाएं, विजेता दहिया जो कि एक भड़काऊ और काफ़ी विरोधी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आशुतोष रांके जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, साथ ही सौरभ दास जो कि उमर खालिद के काफ़ी ख़ास दोस्त दिखते हैं सोशल मीडिया पे, अगर इस तरह के लोग इस प्रोटेस्ट को चलाएंगे और इस प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने के लिए हमसे मांग करेंगे कि सभी स्टूडेंट बढ़ चढ़ के समर्थन करें, मैं नहीं उस चीज़ का सपोर्ट करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि और भी लोग जो हैं उसे इस चीज़ का सपोर्ट ना करें। रही बात प्रधान के, इस जो एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान बताए जा रहे हैं उनके रेजिग्नेशन की, तो उनकी रेजिग्नेशन की मांग हमारी भी है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी चाहेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरे और अच्छे से अच्छा रेजोल्यूट हो। रही बात एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से है यार, तुम्हें नहीं लगता है कि जो माइनस मार्किंग में डॉक्टर बनते हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, या जो इकोनॉमिकली गुड हैं, अच्छे हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अपनी उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उसके बाद भी उन्हें रिजर्वेशन मिलता है, उस बारे पे भी मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था रिजर्वेशन के टाइम पे रिजर्वेशन शुड बी एंड विद द टाइम, बट ऐसा तो कुछ आज तक नहीं दिख रहा है। बाकी जो CGP का प्रोटेस्ट है उसमें इलेक्शन, जय भीम, पॉलिटिकल, रिलीजियस सारी बातें हो रही हैं सिवाय मेन पॉइंट के। थैंक यू।